तो भाई आज हम बात करने वाले हैं गली के कुत्तों की टोली की बिल्ली के बारे में। मतलब मैं बात कर रहा हूँ ये जो इनका हाफ इंस्पायर्ड डीएचएच ग्रुप है ना, जो कभी गाने भी बना देता है, इसका जो यूट्यूब चैनल, वहाँ के सबसे अकलचोर लौंडे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस बहन के लौंडे के बारे में। लांडे। अब जय जो है भाई, ये बंदा सबसे अनफनी, क्रिंज, आउट ऑफ प्लेस। मतलब इस बंदे को देख के ऐसा लगता है ये वो जो आपका साइबर कैफे वाला सलीम है ना, जिसने जियो के बाद नई की दुकान खोल ली और साइड बिजनेस में आपके घर की वायरिंग फिट करने आता है, वो बंदा। अब भाई अगर सही सही बोले तो ये जो इन 5 लौंडों का ग्रुप है ना, जिसको ये कभी फूजी गैंग बोल रहे हैं, कभी वूशेंग है, उसमें कायदे से सिर्फ 3 लौंडे फनी है और 2 के ही यूट्यूब चैनल है। उसमें एक की बच्चा पैदा करने की क्षमता दिन ब दिन कम हो रही है और एक तो अभी खैर खुद ही बच्चा है। तो मेरे को ये बताओ, इसका क्या काम है इस ग्रुप में? ये कर क्या रहा है यहाँ पे? मतलब जयेश इनमें इतना आउट ऑफ प्लेस लगता है ना इन सब में, क्योंकि ना तो ये फनी है, ना ये गाने अच्छे गाता, ना इसकी कोई अलग आइडेंटिटी, बस इधर उधर का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके अपनी मिट्टी में डूबी जैसी शक्ल दिखा लेता है। जयेश इतना अनफनी है कि इसकी वीडियोस एक्चुअली ट्राई टू लाफ चैलेंज लगती है मुझे। बात ये नहीं है कि ये बंदा कितना अनपढ़ है, कितना अनफनी है और इन दोनों के टुकड़ों पे पल रहा है ये भी। बात ये है कि इसके अंदर इतना ऐसा घमंड है ना कि जैसे यही कैरी कर रहा है इन लोगों को, पूरा ग्रुप यही चला रहा है, आधा यूट्यूब इंडिया यही है और इसके ओपिनियंस वे हैं वही सब सही है भाई और कुछ नहीं है। मतलब संसार एक तरफ और जयेश भाई एक तरफ। मतलब इस पूरे ग्रुप में तुम देखोगे सिर्फ 2 ही लौंडे हैं और मेरा मतलब सॉरी, एक चाचा एक लौंडा है जो बिल्कुल अनफनी है, जिनके कई जोक्स लैंड नहीं करते। बस फर्क इतना है कि जो चाचा जी है ना, ये एक्सेप्ट करते हैं ये बात को और ये जो किसी दूसरे को अनफनी नहीं बोलते। और फिर ये नाजायज औलाद आती है बीच में। दुनिया में जो स्मार्ट होते हैं ना भाई, उन्हें पता होता है हम हैं समझदार, और जो चूती होते हैं उन्हें पता होता है कि हम समझदार नहीं है भाई, इतने समझदार नहीं है। और फिर आते हैं इस जैसे भड़वे, इस 5 फुट जैसे भाड़ू जैसे लोग जो हैं चूतिए, लेकिन इन्हें लगता है भाई ये सबसे बड़े ज्ञानी और इनके ओपिनियंस मैटर करते हैं। तुम जरा देखोगे रिसेंटली क्रिंजिस्तान को लेकर क्या बोलता है जयेश। अबे झारखंडी के देहाती स्प्लेंडर ठोकने वाले, मतलब कहीं से कुछ भी उठा के बोल दिया अपना पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए भाई ने। क्रिंजिस्तान ने कभी अपनी जिंदगी में कभी नहीं बोला कि भाई वो फनी कंटेंट बनाता है या वो कोट अनकोट फनी है। बस खुद से कुछ भी पता है नहीं, बस बकना है मच्छरों की तरह। वही बोलना ना मैंने, चूतिए जिन्हें गॉड कॉम्प्लेक्स हो चुका है ना, वो जयेश कहलाते हैं। जयेश हमारे देश के उस ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि 9th में वो फेल हो गए थे। वैसे उससे याद आया, ये तो खुद 8वीं फेल है और फिर ये गवार आके जजमान बन रहा है यहाँ पे। अबे अर्पित के आर्टिफिशियल टट्टे, यूट्यूब पे 200 वीडियोस का खर्चा तो तुमने भी भर रखा है। अब हर छोटी चीज के लिए तो तुझे जेल में नहीं डालेंगे ना। कॉमेडी और गाना तो तूने कभी सीखा नहीं, कम से कम कानून ही सीख लेता अपने दोस्त से। अरे कम से कम मैं ब्रेन वॉश तो नहीं हूँ ना। कम से कम मेरा दिमाग तो ठीक है। चलो मैं लंगड़ा हूँ, ये हूँ वो हूँ, कम से कम मैं ब्रेन वॉश तो नहीं हूँ। Found it funny. Whoever the fuck wants to, label it funny, go get yourself fucking checked, bro. Go get yourself fucking checked. अबे पाइपलाइन की फंसी हुई टट्टी, तू ब्रेन वॉश नहीं, तू ब्रेन डेड है। अब आ जाते हैं इसके गानों पर, जहाँ पर ये कम से कम थोड़ा बेटर है, क्योंकि भाई हग तो यहाँ पर भी रहा ही है, लेकिन हगने के साथ साथ म्यूजिक बज रहा है थोड़ा पीछे। मतलब तुम एक बात नोटिस करोगे, इस पूरी ऑर्गी की पार्टी में 2 लोग हैं जिन्हें गाना आता है और एक है जिसने म्यूजिक वीडियो में काम किया है, और 2 लोग हैं जिनको नहीं आता गाना। तो मुझे फिर से बताओ, ये बहन का लंडी कर क्या रहा है यहाँ पे? इसका क्या काम है? ये कर क्या रहा है यार यहाँ पे? मतलब एक क्रोनोलॉजी देख रहे हो आप यहाँ पे। धनजी ने रैप सीखा बहुत अच्छे से और फिर उसने अर्पित को रैप सिखाया। अर्पित ने अपना जो बचा कुचा रैप जो उसने नया कुछ सीखा था, वो उसने ऋषु को सिखाया यहाँ पर। और ऋषु को जो कुछ समझ में नहीं आया, वो जयेश पीछे से आता है और ऐसे एक्टिंग कर लेते हैं जैसे उसने सब समझ लिया, तो इसलिए उन्होंने इसको रख लिया। मतलब भाई सुबह सुबह जब ये होती है ना, तब ये जब बंदा उठता है, ये इस वहम में उठता है कि कितना समझदार है, कितना प्रोडक्टिव कर रहा है अपनी जिंदगी में। रियलिटी ये है भाई, इसकी आधी वीडियो जो है वो इसके 2 पापा कर रहे हैं, वहीं से ये उसको कॉपी पेस्ट करके बना लेता है। कुछ समझ नहीं आता तो ये अपने चाचा के जो बेटे है उसको स्ट्रीम पे बुला लेता है, बस बकचोदी कराने के लिए। जयेश प्राइम एग्जांपल है कि अगर तुम 8वीं फेल हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि 6ठी फेल वालों के लिए तो हमेशा स्मार्ट ही रहोगे। जयेश को देख के मुझे उस लड़की की स्कूल में याद आती है जो होते थे ना 11th 12th में होकर भी 8th और 9th वालों के साथ रहते थे, ताकि उसके जोक्स पर बच्चे हंस सकें। जयेश प्राइम एग्जांपल है कि अगर तुम हंसा नहीं सकते तो हंसाने वालों के साथ रहोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। सीरियसली भाई, इसके कोई फॉलोअर्स हैं ही नहीं, आधे सब्सक्राइबर्स अर्पित के हैं और आधे ऋषभ के हैं। मुझे तो लगता है इन लोगों ने जयेश को रखा भी इसलिए ताकि जो 14-15 साल की इनकी ऑडियंस है वो इंटरेस्ट लूज ना करे, क्योंकि ये 4-4 महीने में वीडियो डालते हैं, तब तक इस भाड़ू को देख लेंगे बच्चे बैठ के। भाई कायदे कानून में देखा जाए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जयेश इज अनफनी और क्रिंज, बात ये है कि भाई वो इस चीज को एक्सेप्ट तक नहीं करता है इस चाचा जी की तरह। ऊपर से इंटेलेक्चुअल का 14 और बनता है ये आदमी। इसलिए इसके ऑडियंस भी 14-15 साल के वो बच्चे हैं जिन्होंने आप जाके कैरिमिनाटी को डिस्कवर किया है। सीरियसली भाई, इसके ऑडियंस ने आज तक बोर्ड्स के पेपर तक नहीं दिए हैं। जयेश प्राइम एग्जांपल है कि बच्चे इंसल्स बनते कहाँ से। ये बंदा एक इंसल रैकेट चला रहा है जहाँ पे बच्चे पैदा कर रहा है। जयेश के गाने सुन के मुझे याद आता है कि म्यूजिक जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए सुना जाता है। जयेश की वीडियोस देखकर मैं भूल जाता हूँ कि इसके नीचे कॉमेडी का टैग लगा हुआ है। जयेश को देख के मुझे ऐसा लगता है जैसे कि 2022 में जब ओल्ड ऋषु डैंक ऋषु में ट्रांसफॉर्म किया था, तो थोड़ा सा उसका डीएनए लीक हो गया था, जिससे 2 टेस्टिकल्स इवॉल्व हो गए जिन्होंने मुट्ठी मार के जयेश पैदा किया।